ऋषभ कई सालों बाद अपने गांव अपने चाचा से मिलने जा रहा था। वो जब 2 साल का था तभी उसके पिता का स्वर्गवास हो गया, जिसके कारण उसकी माँ ने हमेशा से ऋषभ को उस गांव से दूर ही रखा। पर अब जब ऋषभ बड़ा हो चुका है, अपने घर और परिवार वालों से मिलने के लिए उसने बिना अपनी माँ को बताए गांव अकेले जाने का फैसला किया। गांव पहुंचते ही ऋषभ की गाड़ी चलना बंद पड़ गई। बार बार कोशिश करने पर भी उसे समझ नहीं आता कि नई गाड़ी में दिक्कत क्या हो रही है। परेशान होकर वो पैदल ही जंगल के बीच निकल पड़ता है। जंगल में कई तरह की आवाजें सुनकर ऋषभ बहुत ही एक्साइटेड हो गया और अपने कैमरे से इधर उधर की फोटोज लेने लगा। अचानक ही उसने देखा सामने पेड़ के पास कोई खड़ा हुआ है। ऋषभ ने जब जूम करके देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक 7 फुट का आदमी अपने सर को हाथों में पकड़ के खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मौत कई दिनों पहले ही हो चुकी है। उसके हाथों में वो सर ऋषभ की ओर ही देखे जा रहा था। ऋषभ ये मंजर देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बिना समय गवाए भागने लगता है। उसे हर एक पल ऐसा लग रहा था मानो उसके पीछे वो सिर कटा भूत भाग रहा हो और रुकने पर वो उसे मार ही देगा। थोड़ी देर में ऋषभ गांव में पहुंच जाता है और जोरों से दरवाजे को पीटने लगता है। दरवाजा ऋषभ के दादा ने खोला। सामने अपने पोते की ये हालत देखकर वो समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अपने साथ हुए सारे हादसे को ऋषभ अपने घर वालों को बताता है, जिसे सुनकर उसके दादाजी उसे बताते हैं। कई सालों पहले गांव में एक चुड़ैल का साया था। गांव वाले उसे स्त्री कहते थे। स्त्री हर रात आती और किसी न किसी को अपने साथ ले जाती। देखते ही देखते पूरा गांव स्त्री के कहर से परेशान हो गया। लोग एक एक करके गायब होने लगे। तेरे पिता को ये बात सही नहीं गई और स्त्री को रोकने के लिए उन्होंने कई पूजा और हवन गांव में करवाई, पर उससे कुछ ना हुआ। आखिर किसी तांत्रिक ने तेरे पिता से कहा उस स्त्री की चोटी काट देने से उसकी ताकतें नष्ट हो जाएगी, पर उसकी चोटी किसी ऐसे वैसे खंजर से नहीं कटेगी। तेरे पिता ने 3 दिन उपवास रखकर काल भैरव की साधना की और एक अस्त्र बनाया जिससे अमावस्या की रात स्त्री का अंत हुआ। तेरे पिता ने स्त्री के कहर को शांत तो कर दिया, पर उसके पीछे सर कटे की आत्मा गांव में फिर से आ गई। सिर्फ एक तू ही है जो उसे मार सकता है। इसलिए तुझे बचाने के लिए तेरी माँ ने तुझे हमसे दूर रखा, ताकि सिर कटा तुझे कुछ न कर पाए। ये मैं कहाँ फंस गया? मैं तो बस छुट्टियां बिताने आया था। ये लोग तो मुझे लॉन्ग वेकेशन पर भेजने वाले हैं। अगले रात जब ऋषभ गहरी नींद में सो रहा था, उसके सपने में वही सरकटा उसे अपनी ओर बुला रहा था। ऐसा बुरा सामने देखकर ऋषभ की नींद टूट जाती है। वो जब वापस सोने की कोशिश करने लगता है, तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ती है। सरकटा ऋषभ को खिड़की के बाहर से घूरे जा रहा था। ये मंजर देखकर ऋषभ बेहोश हो जाता है। अगली सुबह ऋषभ ने सबको बताया कि पिछली रात उसके साथ क्या क्या हुआ। अब कुछ करना ही होगा, वरना वो सर कटा इसे ही ले जाएगा। हमें फिर से उस तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। गांव में बात फैल गई और सारे गांव वाले उस तांत्रिक को ढूंढने लग गए। बहुत ढूंढने के बाद जंगल में गांव वालों को वो तांत्रिक मिला। सबने उसे सारी बातें बताई और वो ऋषभ से मिलने के लिए राजी हो गया। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि सरकटे को मारने के लिए स्त्री को वापस लाना होगा और उसे सिर्फ ऋषभ ही स्त्री को बुला सकता है। ऋषभ पहले से ही काफी डरा हुआ था। उसने अपना सामान बांधा और रात में ही गांव से निकलने का फैसला कर लिया। जब वो घर से भागकर थोड़ी दूर पहुंचा ही था, उसने देखा उसकी माँ सामने से उसकी तरफ आ रही है। ऋषभ ने उन्हें सब कुछ बता दिया और उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर पास की कुएं पर बैठा दिया। देखते ही देखते सारे गांव वाले वहां आ गए। ऋषभ जान चुका था कि वो इनके जाल में फंस चुका है। बेटा, तू ऐसे भाग नहीं सकता। तुझे ही सब करना होगा।
ऋषभ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और कुछ देर में ही स्त्री कुएं से बाहर निकल आई। ऋषभ ने उसे हाथ जोड़कर माफी मांगी और सरकटा को मारने की विनती की। तांत्रिक ने ऋषभ के हाथ पर चाकू से निशान बनाया और उसके खून को स्त्री के पैरों पर लगा दिया। स्त्री ने ऋषभ को गौर से देखा और गायब हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि यह हुआ क्या, पर कुछ ही पल में सरकटा वहां आ गया। ऋषभ के होश उड़ गए। सरकटा ने तांत्रिक को हवा में उल्टा लटका दिया और ऋषभ की ओर बढ़ने लगा। सरकटा बिल्कुल ऋषभ के सामने खड़ा था। उसने अपने एक हाथ से उसके गले को पकड़कर ऊपर उठा दिया। तभी कुएं से स्त्री की चोटी निकलकर सिरकटे के हाथों को जकड़ लिया। दोनों में घमासान युद्ध शुरू हुआ, पर सरकटा बार बार स्त्री पर भारी पड़ रहा था। तभी ऋषभ की मां वहां आ जाती है और उसे एक खंजर निकाल कर देती है। इसी खंजर से तुम्हारे पिता ने इस स्त्री को काबू में किया था। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। मां के समझाने पर ऋषभ सरकटे के सामने आकर खड़ा हो जाता है। सरकटे स्त्री को दूर फेंक देता है और भागते हुए ऋषभ के सामने आकर उसे मारने लगता है। तभी ऋषभ स्त्री की ओर खंजर फेंक कर इशारा करता है और स्त्री उस खंजर को सिरकटे के सीने पर दे मारती है, जिससे सिरकटा गायब हो जाता है। सभी गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकलकर इस बात की खुशी मनाने लगते हैं। ऋषभ भागते हुए अपनी मां के सीने से लग जाता है, पर तभी स्त्री ने ऋषभ को पकड़कर घसीटते हुए कुएं में लेकर चली जाती है। ऋषभ की बात मानने के लिए स्त्री ने उसकी रूह के साथ सौदा किया था। इतने सालों बाद उसने आज शिकार कर ही लिया।